जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते इस दिन को, और एक आप हमें शुभ अवसर दिए। तेरी अनुग्रह की वजह से हम आपकी वचन को सुन पा रहे हैं, आपके पीछे चल पा रहे हैं, आपकी आवाज़ को पहचान पा रहे हैं, आपकी स्वभाव चरित्र को समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप हम लोगों पर करुणा किया और दया किया है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। प्रत्येक हृदय आत्मा को आप स्पर्श करो इस डिवोशन के द्वारा, तेरी स्तुति और महिमा हो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है विश्वास के शरीर। शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग है या चीज़ें हैं जो हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि 7 बातें 7-8 बातें यहाँ पर हम देख सकते हैं। आंखें, कान, हाथ, पैर, मन, हृदय, और हमारे अंदर एक चीज़ रहता स्वाद ना। ये क्या चीज़ है जो हमें जोड़ के रखता है और हमें अच्छा बना के रखता है। हमारी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ काम आ रहा, और उसके द्वारा हमारी विचार, हमारी चाल चलन, हमारी शब्द, हमारी नज़रिया उसी हिसाब से बनता है। अगर हमारी आँख को हम किस चीज़ में देखते हैं, आँख किस लिए है? कहते हैं कि विश्वास की आँखें देखने के लिए। तो हम क्या देखते हैं? क्या देखे हुए चीज़ों को देख रहे हैं या उन अनदेखे चीज़ों पर देख रहे हैं? अगर आप एक विश्वासी हो और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी आँखें किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, तो एक विश्वास का भी आँखें है। उस विश्वास की आँखों से आपको देखना है। आज हमारी आँखें प्रैक्टिकली अगर हमारे शरीर में, सोचिए थोड़ी समय के लिए, एक क्षण के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि आपकी आंखें नहीं है, तो आप कैसे जीवन जिएंगे, कैसे आपका व्यवहार होगा, कैसे आप लड़ेंगे, कैसे आप भाग दौड़ करेंगे, कैसे आप काम करेंगे। थोड़ी समय के लिए सोचिए। तो सोचिए कि हमें जो परमेश्वर ने बुलाया और जो अनंत जीवन, आत्मिक जीवन दिया, उसके बारे में थोड़ी समय के लिए सोचिए। अद्भुत बात कहता, विश्वास की आंखें देखने के लिए दिया हमें। क्या चीज हम देख रहे हैं? क्या हम संसार की अभिलाषाओं को देख रहे हैं, या लोगों को देख रहे हैं, या आज सुंदरता को देख रहे हैं, या हम पैसे और करियर को देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं हम? आत्मिक आंखों से हमें देखना क्या है? इब्रानी का 11:1 में कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो हमारी जो आत्मिक आंख है, अनदेखी वस्तुओं को देखता है। इसको कहते हैं विश्वास की आंखें। और वो मान लेता है, जिस तरह से अब्राहिम, उसने कभी वो जगह देखा नहीं था, फिर भी वो घर से निकल गया। वो क्या देखा? मानो वो देख रहा। फिरौन के पास जाकर क्या कहेगा, क्या किस तरह से बात करेगा, फिरौन राजा को किस तरह से सामना करेगा, मूसा को नहीं मालूम था, फिर भी वो निकल गया। हमें विश्वास की आंखों से देखने की जरूरत है। विश्वास के कान सुनने के लिए। हम क्या सुनते हैं आज? गंदी बातें, लड़ाई झगड़ा, फिल्मी सॉन्ग, या क्या सुन रहे हैं आज? हमारी कान सुनता है। उसी प्रकार से फिर हमारी माइंड और हमारी दिल काम करता जो हम सुनते हैं। यूहन्ना 5:24 में कहता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता, अनंत जीवन उसका है। हम अगर वचन सुनते हैं, परमेश्वर को सुनते हैं, तो हमारे अंदर जीवन बढ़ता है और हम अनंत जीवन की ओर बढ़ते हैं और अनंत जीवन की ओर सीखते हैं। आगे कहता, विश्वास करता, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हम सुनते हैं तो हम जीवन में बढ़ रहे हैं, मृत्यु से पार होकर, गलत चीजों से, सांसारिक आवाज हम पार होकर विश्वास की कान सुनने के लिए। और हम देख सकते विश्वास की हाथ पकड़ने के लिए या काम करने के लिए ना। यूहन्ना 1:12 में कहता है, यहाँ पर हाथ तो दिया नहीं, बट मैं इस वचन को सोच रहा था किस तरह से कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं।
आज हम जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें संतान होने का अधिकार दिया, हमें उसको पकड़ के रखना चाहिए। मेरा पिताजी है वो ना, मेरे हाथ उसे पकड़ के रखे। लोग छूने के लिए यीशु मसीह को तरसते हैं, लोग उसके पास आने के लिए तरसते हैं, लोग उसके कपड़े छूने के लिए तरस रहे हैं। तो उसी तरह का सोचिए थोड़ी समय के लिए, एक बाइबल में उदाहरण है कि एक 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को वो प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ वस्त्र स्पर्श करने के लिए जरूरत था, और जब उसने किया स्पर्श तो उसकी 12 साल की रोग ठीक हो गया। सोचिए थोड़ी समय के लिए, हमारी हाथ उसे पकड़े रहे, उसकी वचन को पकड़े रहे, परमेश्वर को पकड़े रहे, क्योंकि हम उसकी संतान है। कभी भी पिताजी हमारी हाथ पकड़ते हैं ना, तो हमें छोड़ते नहीं कभी, तो हम क्यों छुड़ा ले हाथ, हमें उनको पकड़ के रखना है। विश्वास के पैर चलने के लिए यूहन्ना 10:27 में कहता है, यीशु मसीह कहता, मेरे भेड़े मेरे पीछे चलती है। हम किसके पीछे चल रहे हैं आज, आपको सोचना है। मेरे भेड़े मेरी शब्द सुनती है, उन्हें मैं जानता हूं और वो मेरे पीछे चलते हैं। अद्भुत है ना, हमें विश्वास के पैर में चलने के लिए जरूरत है। और विश्वास का मन सोचने के लिए इफिसियों का 2:5 यहां पर सोचिए, कहता वचन, जैसा यीशु का मन वैसा ही तुम्हारा भी मन हो, स्वभाव मन वैसा हो। फिर हम देख सकते विश्वास का हृदय प्रेम करने के लिए रोमियो का 10:9, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। लोगों को प्रेम करने के लिए जरूरत है, आज उनको प्रेम करना और परमेश्वर की वचन को हमें देना है। अगर हमारी विश्वास का हृदय है तो हमारे पास परमेश्वर का वचन उनके पास ले जाने के लिए है। आखिरी में हम देख सकते विश्वास का स्वाद, हमारे अंदर एक स्वाद आता है, हम जान जाते हैं कि ये सही है गलत है, हम समझ जाते, देखते हैं, विचार करते हैं, टच करते हैं, कई बार हम उसको चाखते भी है, स्वाद लेते हैं। कई बार आप कपड़े खरीदने जाते, कई बार आप कई सारी चीजें खरीदने जाते, हाथ में स्पर्श करके आपको मालूम पड़ जाता है कि वो क्या चीज है। आज आपको स्वाद लेना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है भजन संहिता में कि चख कर देखो ना, विश्वास की स्वाद आपके अंदर होनी चाहिए। परमेश्वर सच्चा है, इसमें कहता है पहला पत्रस का 2:3 में, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा और स्वाद को चख लिया है। जो कोई भी यीशु मसीह पर आज विश्वास करता है, उसकी परमेश्वर की कृपा को और यीशु मसीह के प्रेम को और यीशु मसीह को चख लिया है। तो इसीलिए हमें स्वाद लाने की जरूरत है। ये सारे पूरे शरीर में जो आपके शरीर में है, तो आप एक आत्मिक हो, और आत्मिक चीजों में आंखें है, कान है, हाथ है, पैर है, मन है, दिल है, और जीवन में स्वाद है। अद्भुत है, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया की स्वाद आपको मिल चुका है। आप पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए। आत्मिक हाथों को, आत्मिक पैरों को, आत्मिक कानों को, आत्मिक आंखों को विश्वास के साथ उसके तरफ ताकते रहिए, देखते रहिए, उसको स्पर्श करिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तेरी अनुग्रह की वजह से हम यहाँ हैं, आज बातें कर पाते हैं। आज हमें प्रभु हम बुद्धि और समझ के साथ अगुवाई करना, कि हम लोगों से प्रेम कर सके और तेरे शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका।